ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसीबी के हत्या चढ़े घूसखोर महेश शर्मा पर शिकंजा कसवाने वाले उसके ही फैमिली डॉक्टर थे। डॉक्टर आरपी सैनी को खुद पर फख्र है कि उसने एक ऐसे आदमी को ट्रैप कराया जिसने नर्सिंग शिक्षा का प्रदेश में गला घोट कर रख दिया था। डॉक्टर आरपी सैनी खुद मानसरोवर में नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं। महेश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद उनके चेहरे पर सुकून साफ महसूस किया जा सकता है। डॉक्टर आरपी सैनी को संतोष है कि उन्होंने उस घूसखोर आईएनसी सलाहकार को सलाखों के पीछे भिजवाया जिसने प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेज संचालकों की नाक में दम कर रखा था। डॉक्टर आरपी सैनी से महेश शर्मा उनकी धर्मंतरी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता बहाल रखने और नए कोर्सेज की परमिशन के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। पिछले कई साल से डॉक्टर आरपी सैनी घूस की रकम देते देते परेशान हो चुके थे। एक कोर्स का खोलने के लिए 15 और ईयरली रिन्यूअल के लिए 5 लाख पर कोर्स। तो हमारे 3 कोर्स चलते हैं, एक बंद हो गया। 2 कोर्स के 10 लाख मांगे थे तो उन्होंने कहा भाई तू मेरा आदमी है, 5 लाख रुपए तेरे को कंसेशन देके 5 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। महेश शर्मा ने प्रदेश के सैकड़ों प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संचालकों में से किसी को नहीं बख्शा। उनमें खौफ पैदा करने के लिए उसने एसएमएस अस्पताल के सरकारी नर्सिंग कॉलेज तक पर कार्रवाई करा डाली। उसके पास गुर्गों की बड़ी फौज थी जो घूस की उगाई के लिए साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाती थी। इससे कई नर्सिंग कॉलेज संचालक तो बेहद तनाव में चल रहे थे। यहाँ तक कि एक नर्सिंग कॉलेज के संचालक डॉक्टर सुरेश गुप्ता की मौत के लिए तो लोग महेश शर्मा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डॉक्टर आरपी सैनी उसके घर के फिजिशियन थे, लेकिन महेश शर्मा उनको भी नहीं बख्शता था। चाहे कुछ भी हो, वह हर साल कोर्स के नवीनीकरण के लिए 5 लाख और मान्यता के लिए 15 लाख से कम में सौदा तय नहीं करता था। जैसे ही उसका मैसेज कॉलेज संचालकों तक पहुंचता, सब खौफ ज़दा हो जाते। वो मेरे यहाँ इलाज लग रहा है, सारी जांच इन्वेस्टिगेशन सारे मैं ही करता था। फैमिली फिजिशियन था मैं, पूरी फैमिली का, लेकिन फैमिली फिजिशियन होते हुए मुझे नहीं बख्शा। वो चारों तरफ से उनके रिफ्लेक्स ब्लंट हो जाते थे। जैसे मेरे पास ही फोन आता था इतना इंतजाम करना है। कई बार तो हम हमारे फ्रेंड से लेके आते थे कि साहब फोन करते थे कि भाई 10 लाख भेजो एक बार, क्योंकि वहाँ अगर लेट हो गए तो खतरे से खाली नहीं था। एक साधारण कंपाउंडर से आईएनसी सलाहकार तक रसूख और पैसे के दम पर पहुंचा महेश इतना निष्ठुर और बेमुरव्वत हो चला था कि रिश्ते नाते कानून कायदे उसके आगे धरे रह गए थे। उसकी हैसियत ने नर्सिंग कॉलेज संचालकों का जीना दुश्वार कर दिया था। गत 2.5 साल से एसीबी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन उसे इसकी कानो कान खबर तक न थी। एसीबी ट्रैप में पकड़े जाने पर 200 करोड़ से ज्यादा की घूस के जरिए जमा की गई उसकी काली कमाई उसके किसी काम नहीं आई। महेश शर्मा खुद को व्यवस्था से बड़ा व्यवस्थापक समझने लगा था। अपनी बनाई 4 दीवारी और किलेबंदी में वो वक्त का ऐसा बेताज बादशाह था जिसे ये एहसास ही नहीं था कि एसीबी ने बड़ी बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाया है, तो भला उसकी औकात ही क्या है। लिहाजा उसकी गिरफ्तारी से प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजों के संचालक अब रात भरी सांस ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान उसने नर्सिंग शिक्षा का जो बेड़ा गर्क किया है उसकी भरपाई में खासा वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन सोहन शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, ईटीवी न्यूज़, जयपुर।